बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, मेरा नाम है लियाकत अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग अरीना 205। ये हमारा HTML ट्यूटोरियल चल रहा है और इसमें ये हमारा 9th वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे लिंक और इसके एट्रीब्यूट के बारे में। अगर आपको इस लेक्चर में या इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर इसमें कोई मुश्किल है आपको, तो आप इन कांटेक्ट पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैंने नोटपैड में एजेंडा लिखा हुआ है। आज का एजेंडा हमारा ये है, हम इंट्रोडक्शन, लिंक का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद हम सिंटैक्स को देखेंगे कि सिंटैक्स क्या है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस ऑफ द लिंक देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस कैसा होता है लिंक का। टारगेट एट्रीब्यूट देखेंगे लिंक का। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव URL के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया है इंट्रोडक्शन। पहला ये बात आपने याद रखनी है कि HTML लिंक जो है, HTML लिंक जो है वो एक हाइपर लिंक है, ठीक है। अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है तो वो वेबसाइट जो है उसमें आपने पेज लिंक करनी है, ठीक है। एक पेज से दूसरी पेज में जाने के लिए आपको लिंक की ज़रूरत होगी। विदाउट लिंक आप नहीं जा सकते हैं दूसरी पेज में, ठीक है। तो इसलिए हम लिंक को यूज़ करते हैं। द HTML लिंक और हाइपर लिंक, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट से दूसरी डॉक्यूमेंट को जंप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिंक यूज़ करते हैं। When you move a mouse over a link, the mouse arrow will turn into little hand। जब आप एक माउस जो है किसी लिंक पर इस तरह मूव करते हो तो उसमें एक हैंड सा बन जाता है। वो हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट आपने समझनी है, ठीक है। नोट ये करना है, अ लिंक डज नॉट हैव टू बी अ टेक्स्ट। लिंक जो है वो टेक्स्ट नहीं हो सकता अकेला, ठीक है। वो लिंक जो है वो इमेज भी हो सकता है और एनी अदर HTML एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। लिंक टेक्स्ट भी हो सकता है, लिंक इमेज भी हो सकता है, लिंक अदर HTML एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ पर HTML, यहाँ पर सिंटैक्स यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर सिंटैक्स मैंने लिखा है, ठीक है। इस तरह आपने वेब पेज में लिंक को डिफाइन करना है, ठीक है। इसमें ये जो A है, द HTML A टैग डिफाइन अ हाइपर लिंक। ये जो A टैग है ये हाइपर लिंक को डिफाइन कर देता है, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस आप देख सकते हैं। The most important attribute of the A element is href attribute, href attribute। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। अगर ये एट्रीब्यूट आप नहीं देते हो अपने लिंक में तो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते अपने डेस्टिनेशन को, ठीक है। विच इंडिकेट द लिंक डेस्टिनेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये href टैग जो है वो इंडिकेट करता है किस चीज़ को, डेस्टिनेशन को। वो डेस्टिनेशन आपका कुछ भी हो सकता है, वो एक वेब पेज हो सकता है, वो एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो एक वीडियो हो सकता है, वो एक ऑडियो फाइल हो सकता है, ठीक है। द लिंक टेक्स्ट इज द पार्ट दैट विल विजिबल टू द रीडर। ये जो टेक्स्ट पार्ट है लिंक का,
ये जो टेक्स्ट पार्ट है लिंक का, ठीक है, ये विजिबल पार्ट होती है यूज़र को, ठीक है। कैसा, तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ से मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ए लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हरीफ टैग है, एट्रीब्यूट है सॉरी, ठीक है। और उसके अंदर आपने यूआरएल डालना है। यूआरएल टू टाइप्स की होती है, एक एब्सोल्यूट यूआरएल होती है और एक रिलेटिव यूआरएल होती है। अब इस एग्जाम्पल में मैं एब्सोल्यूट यूआरएल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ और मैं एक यूट्यूब की पाथ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ इसमें मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब, ठीक है। इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। ये जो पाथ मैंने दिए हैं ये एक एब्सोल्यूट यूआरएल है। एब्सोल्यूट यूआरएल आप कैसे जान सकते हैं तो वो हम आगे टॉपिक में कवर करेंगे, लेकिन आपने सब अभी के लिए ये समझना है कि ये मैंने एब्सोल्यूट यूआरएल यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक लिंक आ चुका है, ये लिंक। और जब मैं माउस इस पर हावर करता हूँ या इस पर मूव करता हूँ तो आप ये हैंड देख सकते हैं जो हमने पहले थ्योरी में पढ़ लिया, ठीक है। तो इससे एक हैंड बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट जो है ये एक लिंक है, ठीक है। जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका क्या होगा, ये ओपन होगा, ठीक है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि YouTube का चैनल जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये काम लिंक करता है। इससे आप अदर वेब पेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ तो ये तो था लिंक, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक कवर करेंगे कि तीसरा क्या है। हाँ, तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस देखेंगे एक लिंक का ब्राउज़र में, ठीक है। कि बाय डिफ़ॉल्ट लिंक कैसा देखता है ब्राउज़र में, ठीक है। यहाँ पर an unvisited link is underlined and blue, ठीक है। जो अनविजिटेड लिंक होता है वो ब्लू होता है और इसके नीचे अंडरलाइन होता है, ठीक है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये लिंक जो है वो ब्लू कलर का है और इसके नीचे जो है वो एक लाइन है, ठीक है। इसके बाद a visited link is underlined and purple, वो लिंक जिस पर पहले से कुछ विजिट की हुई है तो वो कैसा देखेगा, वो अंडरलाइन होगा और इसका कलर पर्पल हो चुका होगा, ठीक है। तो आप इस पर्पल ब्लू से आप अंदाजा लगा सकती है कि ये लिंक विजिटेड है कि विजिटेड नहीं है, ये लिंक किसी ने क्लिक की है या नहीं की है, ठीक है। ये इससे आपको पता चल जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ेंगे तो बाद में हम देखेंगे। एन एक्टिव लिंक इज अंडरलाइन एंड रेड, एक्टिव लिंक जो होता है वो अंडरलाइन होता है और रेड होता है, ठीक है। पहले वाला तो हमने देख लिया कि वो ब्लू और अंडरलाइन होता है। विजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड पर्पल, तो हम यहाँ पर वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और इस पर पहले हमने विजिट किया था तो इसलिए इसका कलर चेंज होगा, ठीक है। तो इसका कलर पर्पल हो चुका है, ठीक है। और इसकी नीचे अंडरलाइन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, विजिटेड इसको कहते हैं, ये विजिटेड लिंक है अभी, ठीक है, क्योंकि इस पर हमने पहले विजिट किया था, ठीक है। अब
हम एक्टिव लिंक के बारे में जानेंगे कि एक्टिव लिंक किसको कहा जाता है। तो एक्टिव लिंक जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो उस दौरान इसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है, आपने देख लिया। तो इसको क्या कहते हैं, एक। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हम आ चुके हैं। तो ये था लिंक अपीयरेंस के बारे में। टिप ये है कि लिंक कैन बी ऑफ कोर्स बी स्टाइल्ड विद द CSS टू गेट अनदर लुक। ठीक है, लिंक जो है इसका कलर हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं अगर हम चाहे तो। किसके जरिए से? CSS के जरिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के जरिए से। ठीक है, वो तो हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। इस पर मैं एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो अभी के लिए आपने ये समझ लेना है कि इसका डिफॉल्ट अपीयरेंस जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। किसके जरिए से? CSS के जरिए से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लिंक का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम टारगेट है। ठीक है, और इसका कुछ वैल्यूज होता है, 4 वैल्यूज होता है। इन वैल्यू को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, जब आप एक लिंक पर क्लिक करते हो तो वो लिंक ऑटोमेटिकली जो है वो सेम पेज में ओपन हो जाता है। अगर एक डॉक्यूमेंट, अगर उस लिंक का डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट है या इस लिंक का डेस्टिनेशन वेब पेज है या वीडियो है या ऑडियो फाइल है, तो वो बाय डिफॉल्ट सेम पेज में जो है, सेम विंडो में, सेम टैब में ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर हम चाहे तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टारगेट और इसका कुछ वैल्यूज है। तो उन वैल्यूज के जरिए से हम जो लिंक का बिहेवियर है वो हम चेंज कर सकते हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट कहां ओपन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लफ्जी तौर पर पहले यहां पर पढ़ते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट द लिंक पेज विल बी ओपन। बाय डिफॉल्ट लिंक पेज जो है वो ओपन होता है, डिस्प्ले होता है इन द करंट ब्राउजर। टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक। अगर आपको इसको चेंज करना है तो इसके लिए आपको टारगेट का वैल्यू चेंज करना होगा। ठीक है, द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। द टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफाई ये करता है कि आपने डॉक्यूमेंट कहां ओपन करना है। ठीक है, द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। टारगेट एट्रीब्यूट के पास ये नीचे वाली वैल्यूज होता है। वो वैल्यू क्या क्या है? वो सिर्फ हो सकता है वो वैल्यू, वो ब्लैंक हो सकता है, वो पेरेंट हो सकता है, वो टॉप वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सिर्फ को पहले देखते हैं। सिर्फ वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट होती है। अगर आपने स्पेसिफाई कर लिया तो ठीक है, अगर आपने इसको स्पेसिफाई नहीं कर लिया तो इसका कोई असर लिंक पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। और ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट या किसी भी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करता है सेम विंडो में, सेम टैब में। ठीक है, ब्लैंक का क्या काम है? ब्लैंक जो है वो डॉक्यूमेंट को ओपन करता है न्यू विंडो में और या न्यू टैब में। ठीक है, पेरेंट क्या करता है? ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ पेरेंट फ्रेम। ठीक है, फ्रेम हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन आने वाली वीडियो में हम फ्रेम के बारे में जानेंगे कि फ्रेम क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसका दूंगा। ठीक है, तो पेरेंट वैल्यू जो है टारगेट एट्रीब्यूट का, ये क्या करता है? ये काम करता है कि जस्ट जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन करता है पेरेंट फ्रेम में। ठीक है, एंड टॉप
ओपन द डॉक्यूमेंट एंड फुल बॉडी ऑफ द विंडो। और ये क्या करता है, ये टॉप वैल्यू जो है वो डॉक्यूमेंट को ओपन करता है सब फ्रेम या सब विंडो के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो यहां पर मैं इसको रिमूव करने वाला हूं। ठीक है, और यहां पर मैं आके इसका लिंक जो है वो स्पेसिफाई करता हूं टारगेट स्टोरी। तो टारगेट एट्रीब्यूट लिखना है, यहां पर डबल कोट डालना है। ठीक है, और अंडरस्कोर देना है यहां पर। ठीक है, और यहां पर सेल्फ लिखना है। अगर आपने सिर्फ लिख लिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा तो लिंक बहुत हटाएगी, क्योंकि ये एक डिफॉल्ट वैल्यू है। उसको कंट्रोल एस करते हैं, वेब पेज पर आते हैं। ठीक है, यहां पर कहां पर लिखा है, हाँ यहां पर, ठीक है, इसको F5 करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है, ये वीडियो जो है यूट्यूब की, ये इस सेम फाइल में, इस सेम पेज में ओपन हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसे बैक करता हूं और फिर आके नोट पैड में और यहां पर इसका वैल्यू में चेंज करूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं ब्लैंक। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इस वैल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सेव कर लेता हूं और ब्राउजर में आता हूं और यहां रिफ्रेश कर लेता हूं, ठीक है, और इस पर फिर क्लिक कर लेता हूं, तो आप ये देख सकते हैं कि इस टैब में ये ओपन नहीं हुआ। आप इसने एक अपने लिए एक नया टैब ओपन कर लिया और इसमें वो डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो रहा है। तो ये काम है किस चीज का, ब्लेम का। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा, पेरेंट वाला। तो पेरेंट वाला के लिए मैंने यहां पर एक क्या कहते हैं कि दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया है और ये यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बनाया है, उसको मैं कंट्रोल एस करता हूं, सेव कर लेता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं ब्राउजर में आ जाता हूं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर मैंने फ्रेम्स बना दी हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये एक विंडो है, इसके अंदर मैंने एक फ्रेम बनाया है और उस फ्रेम के अंदर मैंने एक दूसरा फ्रेम बनाया है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट ये है, इसके अंदर फ्रेम मैंने बनाया है दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर, और इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट है, तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने दूसरा फ्रेम बनाया है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लिंक है, यहां पर मैंने वैल्यू क्या स्पेसिफाई की है, यहां पर मैंने टारगेट का वैल्यू जो है वो पेरेंट स्पेसिफाई की है। ठीक है, तो ये इस पेरेंट, इसका पेरेंट ये एक फ्रेम है और इस फ्रेम का पेरेंट कौन सा फ्रेम है, तो इसका पेरेंट ये वाला फ्रेम है। ठीक है, तो जब इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये इस फ्रेम में ओपन होगा। ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा सा लिख भी लेता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उस पर तो आप देख सकते हैं कि ये जो चाइल्ड फ्रेम था वो गायब हो चुका है और ये डॉक्यूमेंट जो है वो किस में ओपन हुआ है, ये पेरेंट फ्रेम में ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये तो था बात किस चीज का, पेरेंट वैल्यू का। ठीक है, टारगेट का जो पेरेंट वैल्यू है ये इसका बात था कि ये इस फ्रेम में जो है, ये फ्रेम जो है पेरेंट है, इसमें ओपन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज का, टॉप का। अगर आपने टारगेट का वैल्यू टॉप दे दिया, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इस यहां पर रिफ्रेश कर लेते हैं और इस पर क्लिक कर लेते हैं। अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये यहां पर ओपन होगा, इस विंडो के ऊपर, इस विंडो के ऊपर और फिर इस विंडो के ऊपर। तो सबसे ऊपर जो है ये ओपन होगा। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो हाँ, ये आप देख सकते हैं कि सबके ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। तो ये काम है किस चीज का, टॉप का।
तो हमने क्या पढ़ा, सेल्फ वैल्यू टारगेट एट्रीब्यूट का पढ़ा, ब्लैंक पढ़ा, पेरेंट पढ़ा और टॉप पढ़ा और उसका एग्जाम्पल भी देख लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि चौथा टॉपिक हमारा क्या है। तो यहां पर हम अब पढ़ेंगे एब्सोल्यूट यूआरएल के बारे में और रिलेटिव यूआरएल के बारे में। ठीक है, जब आप एक लिंक स्पेसिफाई करते हो तो इसका यूआरएल देना दो तरह की होता है। ठीक है, यहां पर ये यूआरएल जो है वो आप टू फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल दे सकते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि रिलेटिव यूआरएल दे सकते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूआरएल आप किस चीज से जानेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूआरएल के पास एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद कोलोन होता है और ये स्लैशेस होती है और उसके बाद www डॉट होता है। ठीक है, अगर किसी भी यूआरएल के साथ ये चीजें है तो आप समझ लें कि ये एब्सोल्यूट यूआरएल है किसी भी डेस्टिनेशन का। ठीक है, तो ये तो था एब्सोल्यूट यूआरएल। तो यहां पर हमने क्या किया है कि एब्सोल्यूट यूआरएल यूज किया है अपने डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, अब बात आता है रिलेटिव यूआरएल की। तो रिलेटिव यूआरएल को हम लोकल यूआरएल या लोकल लिंक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये किससे जानेंगे और लोकल यूआरएल कहां पर यूज होता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट यूआरएल कहां पर यूज। एब्सोल्यूट यूआरएल तो हम उस जगह पर यूज करते हैं जब हम किसी एक्सटर्नल फाइल को या किसी दूसरी वेब पेज को अपने वेब पेज के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये था एब्सोल्यूट का काम। एब्सोल्यूट का काम तो यहां पर खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बात आता है रिलेटिव की। तो रिलेटिव जो है उसको हम लोकल भी कह सकते हैं और ये हम उस जगह पर यूज करते हैं जब हम अपना खुद का एक वेबसाइट बनाते हैं और अपनी वेबसाइट में जो है पेज जो है उसको लिंक करते हैं आपस में, तो उस जगह पर हम रिलेटिव यूआरएल को यूज करेंगे। ठीक है, आप ये जानते हैं कि लिंक के बगैर जो है वेबसाइट जो है वो नहीं बन सकता। अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो वो लिंक के जरिए आप बना सकते हैं। तो अगर आपने वेबसाइट बनानी है खुद का वेबसाइट, तो उस वेबसाइट के अंदर आपने पेज लिंक करनी है तो इसके लिए आपको यूज करना होगा रिलेटिव यूआरएल। तो जो रिलेटिव यूआरएल आप कैसे जानेंगे, एक बात तो यह कि इसके साथ भी एचटीटीपी प्रोटोकॉल और ये www नहीं होगा। ठीक है, इसके बगैर अगर आपने लिंक के अंदर यूआरएल देख लिया तो इसका मतलब है कि ये एक रिलेटिव यूआरएल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिलेटिव यूआरएल। तो रिलेटिव यूआरएल यहां पर मैं देता हूं। ठीक है, example.html सेव कर लेता हूं, ब्राउजर पे यहां आता हूं। ठीक है, फ्रेश कर लेता हूं और यहां पर क्लिक कर लेता हूं। तो ये है रिलेटिव यूआरएल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कोई भी नॉलेज गेन किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।